देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि फिलिस्तीन के लिए हमास का खात्मा जरूरी है। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही है। फिलिस्तीन और गजा के मामले पे इसमें कोई शुबा नहीं है कि हर मुसलमान का दिल बहुत दुखी है। उनके पहाड़ों में शहीद हो गए, जिनकी लाशों के और कब्रों के निशान भी किसी को नहीं मालूम के कहां गए, और क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं। कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि आप व्हाट यू स्टैंड फॉर, आप क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। इस तनाजर से कहना चाहूंगा कि हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सुना है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहां तक पहुंचे। गजा में जो कुछ हो रहा है उसमें हुकूमत पाकिस्तान को दखल देना है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर दखल दे, फाइनेंशियल एड करे, इमदाद पहुंचाए या मुसल्लह अफवाज भेजे दुश्मन को रोकने के लिए। ये सब काम हुकूमत ने करने। पूरा का पूरा जो कसूर है या पूरा ब्लेम जो है वो जाता है हमास को, कि हमास ने अटैक किया, हमास ने वहां पे लोगों की जानें ली, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे फीमेल्स हो, किसी को नहीं देखा गया। आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा आपके अंदर आप पे इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूँ कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। नेकरा वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, पाकिस्तान फलस्तीनियों और इसराइल के इक़दाम को मसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। इसराइल की गजा पर बमबारी से शहादतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये लड़ाई अब बाकायदा जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गई है, खतरनाक सूरत हाल है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान वाले पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसी के सामने झुकता है जिसको पता होता है कि हम इसके आगे कुछ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने हमास को पूरी तरह से टेररिस्ट घोषित कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान वालों की सुर ही बदल गई। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी लाल टोपी, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जैद हामिद को, इसका मतलब पहले ये कहना था कि हमास हमारे भाई बहन है और इजराइल जो कर रहा है इनके साथ काफी गलत कर रहा है, लेकिन जब यूएसए ने इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया तो इनके सुर ही बदल गए। इस तनाजर से कहना चाहूंगा कि हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके लीडर को बुला के तो वोट अपनी एक पॉलिटिकल स्टंट करना, इसकी प्राइस अमेरिका पाकिस्तानी स्टेट देगी। इसकी प्राइस ये पॉलिटिकली तो ये खुद खुश हो जाएंगे ना, वहां पे अपने लोगों को खड़े होकर नारे वारे मरवा लिए तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसकी प्राइस स्टेट ऑफ पाकिस्तान देगी। और उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं। कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि आप व्हाट यू स्टैंड फॉर, आप क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उसी केस को आगे तकवीत जाएगी। अभी रिसेंटली आपके 12,000 पासपोर्ट जो हैं वो अफगानियों से पकड़े गए हैं, सिर्फ एक कंट्री सऊदी अरेबिया के अंदर, और सिर्फ एक पासपोर्ट ऑफिस ने बेचे हैं, लाहौर ने। तो आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी इस तरह के खिताब जब करवाएंगे आप हमास से, तो इससे मजीद पाकिस्तान की रिप्यूट को और जो पाकिस्तान का हमेशा, यहां पे मैं एक और करना चाहूंगा, आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा आपके अंदर आप पे इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। अभी अगर ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत शुरू होने लगी थी और बहुत सी चीजें बदलने वाली थी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में, इस वजह से भी हमास ने अटैक किया है। इस वक्त जो है, वैसे तो जैसे कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो बिल्कुल इजराइल ने भी बहुत बार जो है वो अटैक्स किए हैं और इस किस्म का नुकसान हुआ है फलस्तीन का, लेकिन इस बार पूरा का पूरा जो कसूर है या पूरा ब्लेम जो है वो जाता है हमास को, कि हमास ने अटैक किया, हमास ने वहां पे लोगों की जानें ली, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे फीमेल्स हो, किसी को नहीं देखा गया। बहुत सी फुटेजेस हमने भी देखी है सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं। अब उनको देखकर तो यही लगता है कि इन लोगों को कोई तमीज नहीं है, कुछ नहीं, और इन्होंने जिस तरह से अटैक किया तो एक तरीका ये भी बताया जा रहा है कि ये सऊदी अरब को रोकने के लिए था। अगर सऊदी अरब को रोकना है इजराइल से बात करने के लिए तो और कई तरीके हो सकते थे, बातचीत की जा सकती थी। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कतर में हमास के लोगों से वो मिले हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल ने अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हम एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे, हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश की है कि ग्राउंड ऑपरेशन ना किया जाए। लेकिन उस मौसूफ से मैं पूछना चाहूंगा कि शायद आप भूल चुके हैं कि सारी जंग का आगाज हमास ने किया है, और अमेरिका के अंदर इस वक्त इस तरह की वीडियो सर्कल कर रही है। मैं वो भी पूछना चाहूंगा, शायद वो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो नहीं देखी, कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मारा गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया और उनकी वीडियो बनाकर उन्हीं के फोन से उनके लवाकीन को भेजी गई।
ये शायद वो फॉरेन मिनिस्टर साहब भूल गए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये तो अलग की बात है। वो क्या इस्लामी था? वो जो आपने जो किया है वो इंसानी था? वो क्या था? वो सारा कुछ कि बुजुर्गों को, बल्कि वो कहते हैं हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर जो थे कई बुजुर्ग, उनको किडनैप करके ले जाया जा चुका है। इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूँ कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक मैडम फलस्तीनी लोगों में तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए वो इंसान नहीं थे क्या? और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्री है इजराइल, आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जो सालों से चला आ रहा है कि जी अगर किसी कंट्री को बार बार या किसी इंसान को भी कोई बार बार ये कह दी हम तुम्हें तस्लीम ही नहीं करते, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जो बार बार इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है पाकिस्तान समेत कि जी इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, इजराइल को हम मानते नहीं है, तो वो सर बहुत कहते हैं। सर पता नहीं सर आप कहाँ रहते हैं, चंद्रयान पे तो नहीं चले गए? किसने कहा है? बताएं, नाम लें। सर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है। कई पाकिस्तानी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे अभी। क्या बात है, कोई बोला नहीं जा रहा इसके ऊपर फलस्तीन के हवाले से। तो मैं हमेशा उनको कहता था भाई हमारे मालिक जिस तरह हमें इजाजत देंगे तो हम बोलेंगे ना। और मालिकों में कौन है? सऊदी अरेबिया पहला मालिक है, दूसरा यूएई है। और उन्होंने परसों इजाजत दे दी है। वो इजाजत इस तरह दी है कि उन्होंने जो इजराइल के साथ अपना डायलॉग था उसको उन्होंने पास कर दिया है। मैंने उससे एग्जैक्टली एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जिस दिन हमारे मालिक इजाजत देंगे अगले दिन हम स्टेटमेंट देंगे। परसों मालिकों ने अपने, हमारे जो है मालिक जो फाइनेंशियर्स हैं, बैंकर हैं, उन्होंने अपने जब सीज किए हैं, कल ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा मजाक जो मैं बताना चाहूंगा आपको 25 करोड़ लोगों को देखने, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं फाइनेंशियल मदद करने की और इशिया भेजने के लिए तैयार है फलस्तीन को। वाह! और बलोचिस्तान में मदद कर दो, लोग सड़कों पर बैठे भूख से मर रहे हैं यार, बच्चे बेच रहे हैं अपना कुछ नजर नहीं आता, क्या भेजोगे वहां भी उनके? और मुझे दूसरा किसी ने बताया कि इन्होंने अफगानिस्तान में जो सल्जला है इन्होंने इमदाद भेजी है, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा नहीं ले जाओ तुम। वो तो पाकिस्तान को वैसे आपके इतला के लिए अर्ज है, ज्यादातर आपके अफगान भाई आपको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं गलत किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने आपकी इमदाद ही वापस कर दी। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमास ने किया है उससे पहले हर रोज फलस्तीनियों के साथ इजरायली घुस के उनको मारते हैं। जब दिल किया किसी को उठा के ले गए, जब दिल किया इस इलाके को जी बफर जोन है, तुम इससे एंटर नहीं हो सकते, इससे एग्जिट नहीं हो सकते। अच्छा गजा के लोग जो हैं आपको पता है मैडम, उनके वो इजिप्ट से नहीं निकल सकते, वो उसमें इजराइल में अपनी मर्जी से एंटर नहीं हो सकते। एक तरफ समंदर है, समंदर में कहा जाता है कि आपकी एक्सेस 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, लेकिन गजा के लोगों को सिर्फ 3 नॉटिकल माइल्स तक जाने दिया। इंटरनेशनल सी लगता है उनको, लेकिन उनको नहीं लगने देता इजराइल। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गजा के लोग हैं, जो फिलिस्तीनी है, उनको तो ऑलरेडी दबा रहे थे बहुत ज्यादा इजरायली। सो उन्होंने अपना वो जो दबा रहे थे तो उसको रिस्पॉन्स किया। गो कि मैं हमास की सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी किसी टेरर एक्ट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मिलिटेंट समझता हूं। लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान वाले बातें पहले कर रहे थे कि हमास टेररिस्ट नहीं है, वहीं ये बातें कर रहे थे कि हमास के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है। लेकिन फाइनली यूएसए ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मार दिया, क्योंकि हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले पहले बातें कर रहे थे कि मतलब इसको कोई टेररिस्ट घोषित नहीं कर रहा है और इजराइल इसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत उसके पहले ही, अमेरिका के पहले ही हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन ये पाकिस्तान वाले उस बात को नहीं मान रहे थे। और पाकिस्तानी लाल टोपी, आपने नाम तो सुना ही होगा, जो पहले चंद्रयान के बारे में बड़ा बुरा कह रहा था कि मतलब अच्छे से लैंड नहीं किया गया, वो एनिमेटेड वीडियो था। उसने पहले मतलब जंग की तैयारी कर रहा था कि उसका कहना था कि हम हमास के साथ रहेंगे और इजराइल के ऊपर वार करेंगे। उसको लेकर मतलब AK-47 लेकर ये तैयारी कर रहा था। तो उसको लेकर मतलब पाकिस्तानी मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रही थी कि मतलब हम हमास के पूरी तरह से साथ हैं और फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब अमेरिका ने उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया, इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसके बाद ये पाकिस्तानी जैद हामिद यानी लाल टोपी का सुर ही बदल गया। अब वो कह रहा है कि हम अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए, हमें किसी के साथ जंग नहीं करना चाहिए। जिसको लेकर मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले मतलब कुछ भी बोलते हैं और सोचते नहीं है उसके आगे पीछे कि हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान को अमेरिका लात मारा है, उसके बाद ये पाकिस्तान वालों की औकात आ गई है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान है,
यहाँ पर चंद पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं कि अपने माँ बहन को बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इमरान खान ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान वाले अपने पैसों के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले क्या क्या कर रहे हैं। वहीं ये लाल टोपी पहले मतलब भारत के ऊपर आरोप लगाता था, लेकिन अब ये हमास के ऊपर आरोप लगाने से फंस गया। अब इसका ये शुरू हो गया है कि हमास मतलब उसके बीच जो हो रहा है होने दो, पहले हमें मुल्क के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले किसी के नहीं है, तो मतलब हमास के क्या हो सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।